हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम कवर करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का क्या नाम है? तो ये हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 की अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी की है। इसमें उन्होंने बताया है कि वित्त वर्ष 2022 यानी कि चालू वित्त वर्ष में भारत की जो विकास दर है 9.2% रहेगी, जबकि आने वाले वित्त वर्ष में यानी कि वित्त वर्ष 2023 में जो भारत की विकास दर है वह 7.8% रहने का अनुमान है। आरबीआई का जो वित्त वर्ष होता है वह 1 मार्च से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है वित्त वर्ष। आरबीआई का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। आरबीआई का एक लेखा वर्ष भी होता है जो कि 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक समाप्त होता है। जो मौद्रिक नीति है वह एक वर्ष में 6 बार आती है, द्विमासिक होती है मौद्रिक नीति। आरबीआई के गवर्नर के द्वारा ये मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जिसने अपना फाइनेंशियल ईयर बदला है, यानी कि वित्त वर्ष, इनका जो वित्त वर्ष है मध्य प्रदेश का वह 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को समाप्त होता है। इसके अलावा आरबीआई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और शक्तिकांत दास इसके 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में नामित किया है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? इस सुरंग की लंबाई है 9.2 किलोमीटर। ये ब्रिटेन की जो संस्था है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, ब्रिटेन की संस्था है ये, और इसने अटल सुरंग को अपने रिकॉर्ड में शामिल किया है। इस संस्था का जो उद्देश्य होता है दुनिया में जो भी असाधारण रिकॉर्ड्स हैं उनको रिकॉर्ड करना और उनको प्रमाणित करना। इसके अलावा इसका अटल सुरंग जो है इसे रोहतांग सुरंग भी कहते हैं। रोहतांग सुरंग क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के नीचे से बनी है। इसका अटल सुरंग इसका नाम दिया गया है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे बनाने का निर्णय लिया था। यह जो सुरंग है विश्व की सबसे बड़ी हाईवे सुरंग है जो कि लेह को मनाली से जोड़ती है। लेह में जो एक घाटी है जिसका नाम है लाहौल स्पीति घाटी, ये पहले 6 महीने तक जो भारी बर्फबारी होती थी उससे पूरी तरह से ढक जाती थी और देश से पूरी तरह से अलग हो जाती थी। लेकिन अब ये अटल सुरंग जो है मनाली को लेह स्पीति घाटी से जोड़े रखता है। अटल सुरंग जो इसको बनाने में 10 वर्षों का समय लगा। ये 2010 में बनना शुरू हुआ था और 2020 में बनकर तैयार हुआ था। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इस अभियान का क्या नाम है? तो इसका नाम है ऑपरेशन आहट। इसका मुख्य उद्देश्य है उन ट्रेनों पर नज़र रखना जो कि सीमावर्ती देशों से आती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 94th ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित होने वाली भारत की डॉक्यूमेंट्री जो दलित महिलाओं के द्वारा चलाई जाने वाली अखबार खबर लहरिया पर आधारित है का क्या नाम है? तो इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है राइटिंग विद फायर, जो कि 94th ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से नामित हुई है। यह जो डॉक्यूमेंट्री है
एक अखबार चलाया जाता है कुछ महिलाओं के द्वारा जिसका नाम है खबर लहरिया अखबार। इन महिलाओं के संघर्ष की कहानी पर ही आधारित है ये डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है राइटिंग विद फायर, और इसे 94 ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों के नाम बदलने को मंजूरी दी है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ के 3 शहरों के नाम बदल दिए गए हैं, जिसका में पहला नाम है होशंगाबाद, का नाम अब हो गया है नर्मदापुरम। दूसरा है शिवपुरी, इसका नाम अब हो गया है कुंडेश्वर धाम। और तीसरे नंबर पे है बावई, इसका नाम अब हो गया है माखन नगर। माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर इनका नाम है, यानी कि माखन नगर इस शहर का नाम हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये हैं अभिनेता अक्षय कुमार, इन्हें उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यहाँ के वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर हैं हरप्रीत सिंह। उत्तराखंड में अभी राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं 70 सीटों पर, और इसकी जो राजधानी है वह है देहरादून। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। AFC महिला एशियाई कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है चीन की फुटबॉल टीम ने, हराया है दक्षिण कोरिया को। चीन का ये 9वां खिताब था। इसके अलावा ये AFC महिला एशियाई कप का जो है 20वां संस्करण था, जिसका आयोजन भारत में किया गया। भारत के नवी मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया, और चीन ने यह 9वीं बार जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? तो ये बनाई गई है शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित, ये पहली महिला कुलपति बनाई गई हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य की सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? तो वह राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और इसके मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश की सरकार ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीज़ा प्रवेश देने की घोषणा की है? तो वह देश है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन का क्या नाम है? तो इस वैक्सीन का नाम है जायकोव डी, जो कि DNA वैक्सीन है, और इस वैक्सीन की 3 डोज लगाई जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है वैज्ञानिक डॉक्टर S उन्नी कृष्णन नायर ने। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो यह है केरल के त्रिवेंद्रपुरम में। इसकी स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1963 को, जो कि यह है इसरो की प्रमुख संस्था है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रीलंका के विदेश मंत्री का क्या नाम है? तो ये हैं GL पैड्रिस। यह अभी भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे श्रीलंका के विदेश मंत्री GL पैड्रिस, और इनके काउंटर पार्ट हैं भारत की विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की यात्रा पर गए हैं। ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की यात्रा पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेफर इंटरनेट डे 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। सेफर इंटरनेट डे जो है फरवरी मंथ के 2nd वीक के 2nd डे को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और इस वर्ष 2022 में इसकी थीम थी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में शामिल होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है जम्मू और कश्मीर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।